नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 और 18 फरवरी को हुई पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि अगले 6 महीने में दोबारा परीक्षा कराई जाए। सीएम योगी के एक्शन से अभ्यर्थियों में एक बार फिर से उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि युवा शक्ति और छात्र एकता की जीत हुई है और लड़ने से ही हक मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार परीक्षा के जो पेपर्स हैं वो लीक क्यों हो रहे हैं। यूपी ही नहीं, इससे पहले राजस्थान में भी हमने देखा, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है, बिहार में भी देखा है। अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं। छात्रों के भविष्य से आखिर क्यों खिलवाड़ हो रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे सहयोगी अभिनव जो कि लखनऊ में मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। उनके साथ अभ्यर्थी भी हैं। अभिनव, आपके पास आ रहे हैं। योगी सरकार ने बड़ा फैसला तो जरूर ले लिया है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, 6 महीने में दोबारा परीक्षा होगी। अभ्यर्थी भी आपके साथ हैं, बात कीजिए, उनके क्या रिएक्शंस हैं? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि 17 और 18 तारीख को जो परीक्षा हुई थी, जो पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी, उसको फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने रद्द कर दिया है। सरकार का फैसला है कि चूंकि उसमें पेपर लीक के मामले हुए थे, उसके बाद अभ्यर्थी जो है लगातार धरने प्रदर्शन पे थे। और ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ इंडिया इस समय है, जहां पर कि कांशीराम स्मारक इको पार्क पे जहां पर धरने प्रदर्शन चल रहे थे बहुत दिनों से, वहां पर हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर किस चीज़ से है। देखिए, पहले तो इन लोग में खुशी है, मिठाई खिलाकर ये लोग एक दूसरे का जो है कहीं ना कहीं स्वागत कर रहे हैं कि इनकी जीत हुई है। ये लगातार मांग कर रहे थे कि बहुत बड़ी धांधली हुई है, और उस धांधली के बाद जो है सरकार ने फैसला रद्द किया है। आप टीचर हैं, इतने स्टूडेंट्स को आप लेकर धरने पर बैठे हुए थे, आज जो फैसला आया उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एग्जाम विधि परिवार हमेशा बच्चों के सपोर्ट में रहा है और आगे भी रहेगा। जब ये 17 फरवरी को पेपर लीक की कुछ संभावनाएं थी, तो 18 फरवरी की सुबह जब ये थोड़ा सा कंफर्म हुआ कि ये पेपर लीक हुआ है, तो 18 फरवरी को सबसे पहले ये मुद्दा एग्जाम विधि ने उठाया था। सबसे पहले वीडियो हम लोग लेकर के आए। उसके बाद हम लोगों ने वहां पर आग्रह किया, सभी भी ऑल ओवर यूपी के जितने भी टीचर्स थे, जो लोग भी तैयारी करा रहे थे, कि भाई चलो बच्चों के समर्थन में हम कुछ ऐसा करते हैं और इस पेपर को रद्द कराने के लिए आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन या फिर ज्ञापन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। उसके बाद हमने ज्ञापन वगैरह दिलवाई बच्चों से। जब हमें लगा कि वहां से कुछ भी हमें हासिल नहीं हो रहा है, तो फिर हमने लखनऊ की तरफ रुख किया। अब हम जब 2-3 दिन पहले लखनऊ आए और काफी सारे बच्चे भी हमारे साथ थे, तब हमने बच्चों की इस लड़ाई को, बस हमारा एक ही उद्देश्य था कि हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए और हमारी आवाज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक बस पहुंच जाए। हमें उनकी जो नीतियां हैं उन पर पूरा भरोसा था, क्योंकि जब एज वाला मामला भी था, पहले जब इसके फॉर्म भराए गए थे उस टाइम पर एज में भी 3 साल की छूट योगी आदित्यनाथ जी ने हमें दिलवाई थी। जैसे ही ये खबर उन तक पहुंची थी, उन्होंने झट से फैसला लिया था और हमें एज में छूट भी दिलवाई थी। तो वहां पर बच्चों का हमें बहुत फायदा मिला था। ये स्टूडेंट हैं आप? जी सर, जी सर, 18 सेकंड से अपना सा एग्जाम था 18 मेरा। तारीख को एग्जाम दिया, उसके बाद पेपर लीक आउट हुआ, उसमें जो है किस तरह की निराशा हुई, क्योंकि पेपर बहुत पैमाने पर लीक सर हुए? देखिए, इतने बड़े पैमाने पर एग्जाम लीक हुआ, इतनी उम्मीद नहीं थी। एग्जाम छोटे मोटे पैमाने पर होता है, मानती है। अब मान के चलिए इस तरीके से अगर एग्जाम लीक होता तो पढ़ने वाले एग्जाम तो सभी पढ़ने वाले बच्चे कभी एग्जाम में पास हो ही नहीं पाएंगे। जब अनपढ़ 140 क्वेश्चन कर पाएगा, जो उसको 4 घंटे पहले पेपर मिल गया, 6 घंटे पहले मिल गया, और जो बच्चा रात रात जगकर 12-12 घंटे पढ़ रहा था 3-3 साल से, उसका तो 120 ही क्वेश्चन वो पहुंच पा रहा, तो कैसे सिलेक्शन होगा उसका? बताओ क्या हुआ इस पूरी प्रक्रिया के बाद? जी हाँ, तो पहले तो भर्ती 5 साल बाद आई है, और 5 साल बाद फिलहाल तो पहले भर्ती नहीं आ रही थी, तो उसके लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा कि भर्ती लाइए, भर्ती लाइए। ठीक है अभिनव, आप बने रहे हमारे साथ। मैं आपके पास फिर से आता हूं। इस समय हमारे साथ 2 मेहमान हैं जो कि शिक्षक हैं। जीत राणा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ अरुण चौधरी जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों शिक्षक हैं। शुरुआत जीत राणा जी मैं आपसे करना चाहूंगा। जब इस तरीके से पेपर लीक की खबरें सुनते हैं तो क्या महसूस होता है? देखिए, इसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप सभी का थैंक यू, और दूसरा सबसे बड़ा थैंक यू मैं देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने बच्चों के हक में ये फैसला लिया। देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर एक बच्चा जो अपनी तैयारी करता है, वो लगभग लंबे समय से अपनी तैयारी कर रहा था। काफी सारे वर्ष हो चुके थे जिसमें यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, और जब वो देखने को मिला और उसके बाद वो जब एग्जाम दे के आता है और घर आकर उसको पता चलता है कि ये जो एग्जाम है वो उसके संदर्भ में बहुत सारी जो बातें हैं वो मार्केट के अंदर फैल रही हैं,
आपको समाज में देखने को मिल रही है, तो उसका एक मनोबल टूट जाता है। उसके दिमाग के अंदर ऐसी चीजें आती हैं कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये एक बड़ा सवाल होता है और वो उसको परेशान कर सकता है। काफी सारी घटनाएं हैं जो आसपास में आपको देखने को मिली। बच्चे जो हैं कई बार डिप्रेशन में बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं इसी वजह से। इसके संदर्भ में देखो, मैं इतनी ज्यादा डिटेलिंग भी नहीं बता सकता, इससे कहीं अधिक जो डिटेलिंग है वो मेरे सीनियर हैं अरुण सर, वो आपको एक बेहतरीन जो चीजें हैं इसके अंदर शायद बता पाएंगे। ठीक है, तो अरुण जी से ही पूछ लेते हैं। अरुण जी, पेपर लीक की खबरें छात्रों के ऊपर उनके मानसिकता पे कितना असर डालता है? सर, बच्चों को सरकार पे भी भरोसा था और ये पूरी वो कोशिश करके गए थे कि हमें अगर ईमानदारी से हम मेहनत करके जाएंगे तो हमारा फेयर सिलेक्शन होगा। और बच्चों ने इसी उद्देश्य से अपनी तैयारी भी की है और 5 साल के बाद एक बड़ी भर्ती आई और पहली एक ऐसी भर्ती रही जिसमें 95% स्टूडेंट परीक्षा देने गए। अब 95% टोटल जो अपेयर बच्चे हो रहे हैं, 48 लाख के आसपास बच्चों ने ये परीक्षाएं दी हैं। 48 लाख बच्चे जब पेपर दे के बाहर निकले तो उसमें से सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये थी कि जो ईमानदारी से मेहनत करके गए थे वो पेपर लीक हो गया। अब उसके बाद कितना भी मजबूत बच्चा हो मानसिक स्तर पर, वो सारे बच्चे टूट चुके थे क्योंकि वो आस लगा चुके थे सरकार से, प्रशासन से कि ये भर्ती अपने आप में एशिया की पहली भर्ती होगी जो इतने बड़े लेवल पर फेयर होगी। घर वालों को उम्मीद थी इससे कम 5 करोड़ जो परिवार थे उत्तर प्रदेश के, वो सीधे सीधे इस भर्ती से जुड़े हुए थे। उनके गार्जियंस भी इन्वॉल्व थे। इसके साथ बच्चों को अच्छा माहौल उन्होंने दिया है, अपने बच्चों को लाइब्रेरी में भेजा। और इस 48 में से लगभग मैंने देखा है अलग अलग शहरों में जाके ज़्यादातर 20 लाख बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ के तैयारी कर रहे थे। तो अब की बार बच्चों की जो तैयारी थी दूसरी भर्ती के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी। पेपर कितना भी टफ आता, ईमानदारी से इतनी बड़ी परीक्षा थी लेकिन उसमें इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे? कहां सिस्टम इसमें चूक कर गया? इसको भी आप दोनों से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अभिनव भी लखनऊ से बने हुए हैं। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश से यह खबर आई जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा को सरकार ने रद्द करने का फैसला लिया। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जीत राणा जी हैं, अरुण चौधरी जी हैं जो कि शिक्षक हैं। जीत राणा जी, अब आपसे एक चीज ये समझना चाहूंगा कि क्या परीक्षा रद्द कर देना सिर्फ इतने भर से समाधान हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें वर्तमान समाधान की जो स्थिति है वो यही थी, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीजें सोचकर ही लिया होगा। लेकिन अगर हम इन फ्यूचर की बात करें तो इसके अंदर कुछ चीजें की जा सकती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिस्कशन चल रहे थे। पहले मैंने सुना भी था कि इस तरीके की कुछ चीजें की जाएंगी, क्योंकि अगर हम बात करें बाकी जो एग्जाम्स है जो ऑनलाइन होते हैं तो उसके अंदर इस प्रकार की जो खबरें हैं वो बहुत कम सुनने को मिलती हैं। इसके अलावा एक एग्जाम और भी होता है, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर भी आप सीईटी देखते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक पीईटी एग्जाम होता है, तो उसके अंदर भी इस प्रकार की जो खबरें हैं वो या तो बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलती हैं, क्योंकि उससे पहले ही छात्रों की छटनी कर दी जाती है। मतलब बहुत लंबी भीड़ उसके अंदर नहीं होती, और जब बहुत लंबी भीड़ नहीं होती, जब बहुत कम छात्रों का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होता है, तो कहीं ना कहीं जो पेपर लीक के अरुण chances चौधरी हैं। जी, अब देखिए, ये सिर्फ यूपी में आज हम नहीं देख रहे हैं। इससे पहले हमने देश के कई राज्यों में यह हाल देखा है कि पेपर लीक की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलें अभ्यर्थियों के लिए होती हैं। इसका परमानेंट सोल्यूशन अगर कहें तो वो क्या हो सकता है और कैसे होगा? देखो, हर राज्य में अपना एक बोर्ड होना चाहिए भर्ती आयोग से संबंधित। अब बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनके अपने अलग अलग जो है बोर्ड बने, जैसे ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है, उसकी भी जो है इस संदिग्धता है इस भर्ती में। वास्तव में वो अपना रोल सही अदा नहीं कर पाए ईमानदारी से, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे बड़े लेवल पे OMR शीट को रंग के नहीं आए, उसमें अपनी एंट्री करने के बाद में गोले उन्होंने नहीं भरे हैं, तो उसमें भर्ती बोर्ड पे भी संशय है कि कहीं ना कोई चीज़ें वहाँ से भी जो है बच्चों के पास पहुँच रही है, या उस जो षड्यंत्रकारी है उनको वहाँ पे कुछ न कुछ उनकी तरफ से प्रोवाइड हो रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक ही भर्ती बोर्ड बनाया जाए किसी भी स्टेट का, वो ईमानदारी से पारदर्शी तरीके से करेंगे, जैसे उत्तर और वो प्रदेश के अंदर। पारदर्शिता आएगी कैसी, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही अभिनव का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।